इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक पी क्यू आर ये वायर है, पी क्यू आर ऐसे मतलब राइट एंगल में फोल्ड कर दिया है वायर, फिर उसको अरे इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसको फोल्ड कर दिया है, तो यानी करंट यूं जा रही होगी आई, फिर यूं करके बेंड होकर आई इधर जा रही होगी। तो वो कह रहा है इस वायर, इस पूरे वायर की वजह से पॉइंट एम पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 है। यहाँ एम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू B1 है इस पूरे वायर की वजह से। अब सवाल क्या कह रहा है, नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS, यहां पर ऐसे, यहां पर एस, ये फिगर दिया हुआ है, ये मैं अब बना रहा हूं। अब एक QS वायर और है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। QS इज कनेक्टेड, अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS इज कनेक्टेड सो दैट करंट इज I/2 इन QR इन QS इन सॉरी हाँ QR एज वेल एज इन QS। मतलब एक अलग से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और यहां जोड़ दिया है, देखिए ये इससे कनेक्ट कर दिया है यहां पर एक वायर, पहले वायर ये था, बस ये था। अब इसके साथ इस पॉइंट पर एक वायर और ऐड कर दिया, तो ये वाली जो करंट होगी ये अब ये यहां भी जाएगी और यूं भी डिवाइड होगी। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली करंट तो आई, पर फिर आगे जाके जब ये डिवाइड हुई यूं करके, तो इसमें I/2 और इसमें I/2 जा रही है। ये सवाल की लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए। तो एक बार सवाल फिर से समझिए, ये वायर है, राइट एंगल की फॉर्म में है, करंट पहले से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे। अब एक अलग से QS कंडक्टर और ऐड कर दिया सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, आगे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, Q यहां पर है, ठीक है। तो अब जो करंट आ रही है वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर I/2, इधर I/2 और इधर I। तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑब्वियसली कुछ तो चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2 है। अब तो इस B1 और इस B2 का हमें रेशियो निकालना है। अब इस सवाल को करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो हम सब ये तो जानते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहां पर वो B इक्वल टू होता है μ0/4π2I/r। लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है व्हेन द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग फ्रॉम बोथ द एंड। ऊपर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसका एंड भी और नीचे वाला एंड भी, तो ये फॉर्मूला आपका यूजफुल है, मीनिंगफुल है, लगेगा। लेकिन यदि सिचुएशन ये हो कि वायर ये रहा इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेकिन आप उसके एक एंड पर खड़े हुए हो, यहां पर वायर दोनों तरफ से, इस पॉइंट के लिए वायर का ये एंड भी नहीं दिख रहा, ये एंड भी नहीं दिख रहा। लेकिन सपोज करो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के किसी एक एंड पर आप खड़े हो, यहां जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तब ये फॉर्मूला नहीं लगता, इसका जस्ट आधा हो जाता है, μ0/4π और I/r लगता है बस, सिर्फ ध्यान रखिएगा। जब किसी वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग और आप उसके एक एंड पे लगा निकाल रहे हो, ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी मैं बता दूंगा। चलो मैं बता देता हूं क्योंकि आगे वाले सवालों में यूज होगा कि जब वायर एक फाइनाइट लेंथ का होता है, वायर फाइनाइट लेंथ का मतलब ना तो ये इनफाइनाइटली लेंथ ना ये इनफाइनाइटली लेंथ, और आपको यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर, P ठीक है, तो यदि आपका ये एंगल इस पॉइंट पर ये वाले वायर का एंड φ1 बन रहा है और यहां पर ये वाला एंगल φ2 बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, एकेडमी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक फॉर्मूला पढ़ लीजिए। तो ये B का फॉर्मूला होगा μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2। एक्चुअली आपके सामने बोर्ड पर इस समय 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यदि मैं कहूं इन तीनों में से यदि कोई एक याद करना है तो आप इसे याद कर लीजिए। एक वायर जिसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब यदि मैं यहां खड़ा हो गया पॉइंट P पे, तो मुझे इसका ये एंड भी दिख रहा है और ये एंड भी दिख रहा है, ये एंड भी दिख रहा है और ये एंड भी दिख रहा है मुझे। ये वाला एंड, मतलब वायर मेरे सामने ये खड़ा हो, मैं पॉइंट P पे खड़ा हूं, मुझे इस एंड का एंगल φ1 दिख रहा है मेरी गर्दन, और ये φ2 बन रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब यदि मान लो मैं इस वायर में, ये वायर का एंड बढ़ता चला जाए ये वाला, और ये भी बढ़ता चला जाए, तो बताओ φ1 बढ़ते 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 मान लो ये वायर मतलब विकराल रूप लेने लगे, बढ़ने लग जाए, हा राक्षस बन जाए और बढ़ता चला जाए, तो ये φ1 और ये नीचे वाला φ2 90 हो जाएंगे ना। तो आप देखिए, तो जब वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइटली लेंथ का हो जाएगा, तो ये φ1 भी 90, φ2 भी 90, यहाँ पे 90 रख दीजिए, ये वाला रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में यदि मैं ये वाला पॉइंट यहां पे ले आऊं, यहां पे देखो, यहां पे, तो यदि ये वाला पॉइंट खिसक के यहां आ जाए, यहां पे आ जाए, ठीक है, यानी वायर के इस एंड के बगल में आ जाए, और ये वाला एंड हा बढ़ने लग जाए,
तो एक एंगल 0 हो जाएगा ये वाला और ये 90 हो जाएगा। तब आप इसमें एक जगह 0 रखोगे और एक 90 रखोगे तो ये वाला रिजल्ट जनरेट होगा। तो अब क्योंकि गौर से देखिए ये वायर पीछे से आ रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यहां से आके बेंड हो गया, ठीक है। तो बताना ये जो पॉइंट है, आप इस वायर को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस वायर को देखो, इस पॉइंट को देखो, तो यही वाली फिजिक्स तो लगेगी, यही वाली, क्योंकि वायर इस पॉइंट के लिए दोनों तरफ से इनफाइनाइट नहीं है, उसके एक एंड पे पड़ा हुआ है। ऐसे ही जब ये वाला सवाल करेंगे हम तो इस वायर को देखिए, ठीक है, इतने हिस्से को, तो इस वायर के एंड में पड़ा हुआ है, और इस वाले वायर को देखिए जो जोड़ा है, तो इस वायर के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये वायर भी दोनों तरफ से इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है और ये भी नहीं है। एक तो ये फिजिक्स लगेगी, ठीक है, और दूसरी लगेगी, याद होगा चिराग तले अंधेरा। जैसे यदि कोई स्ट्रेट वायर है, चिराग तले अंधेरा, याद करो कि ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अपनी ही सीध में मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करता, अपनी ही स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता चिराग तले अंधेरा। तो इसलिए मैं इसमें क्या यूज करूंगा, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इसकी सीध में है ये एम पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट इस सेक्शन की सीध में। तो जब पॉइंट एम पर मैग्नेटिक फील्ड में एग्जैक्टली कैलकुलेट करूंगा तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ इसका होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। एवं जब मैं यहां कैलकुलेट करूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, इसका यहां होगा, इसका नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल मैंने बता दिए। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग में यहां लिख देता हूं, वायर हो, आई हो, उसके एक एंड पर हम पड़े हो और यहां पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर की जगह मात्र i अपॉन आर। तो चलिए इस वाले केस में यदि हम B1 निकालते, इस वाले केस में हम B1 निकालते तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन 0, सिर्फ इस वायर का, ये डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से R मान लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक की R। तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा पहली बात तो, और क्या फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर। एंड जब फिगर 2 में हम यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो B2, ये जो B2 है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QS, और इसका तो 0 होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट एम पर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाऊं तो PQ की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितनी है इसमें I और डिस्टेंस है R, प्लस अब इसकी वजह से यहां लगाए फॉर्मूला तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट लेकिन I/2 हो गई है, अपॉन डिस्टेंस वही रही, ठीक है। तो इस 2 को नीचे लिख देता हूं 2। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 बचेगा, 1/2 तो 3/2 बचेगा, ठीक है। तो अब आप जब इसका रेशियो निकालेंगे B1 और B2 का, तो बताइए B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, तो ये रेशियो आ रहा है V1 अपॉन B2 2/3, इसे तो डिवाइड कर ही लोगे ना, सब कुछ कट जाएगा 2/3, तो ये आंसर आ रहा है ये, ठीक है।